Good morning students, welcome to this video session. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So class, let's begin with the topic that is bills of exchange. Class, we have already covered the part 1 of this chapter in our previous session. Basically इस चैप्टर को मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है क्लास. पार्ट 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर बेसिक टर्मोलॉजी जो इस चैप्टर की है वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी. And today we are here with the part 2. So class, before moving further, I would like to request you to go with the video session with your DK Goels and with your NCERT in your hands. I request कि आप अपनी DK Goel और NCERT को साथ में लेकर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे ताकि साथ में हम लोग इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस भी कर सकें. ऑलराइट क्लास, तो हम लोगों ने इसे पहले वाले सेशन में देखा था कि A और B हमारे पास में 2 पर्सन थे. A ने B को गुड्स सोल्ड करा था. A सोल्ड गुड्स टू B फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस. और फिर जब उसके बाद में A B के पास में गया था पेमेंट लेने के लिए, तो B ने उन्हें कहा था कि आप मेरे नाम पर एक बिल इशू कर दीजिए जिसको हम लोगों ने बोला बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल. नाउ द टॉपिक इज कि A के पास में, A इज द होल्डर ऑफ द बिल. A के पास में वो बिल आ चुका है, बिल्स रिसीवेबल A के पास में आ चुका है, एंड नाउ A इज द होल्डर ऑफ द बिल. नाउ द केसेस आर कि उस बिल के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं A के पास में. उस बिल का सेटलमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं A के पास में. सो हियर आर द ऑप्शंस विद अस क्लास फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज बिल रिटेन्ड और होल्ड टिल मैच्योरिटी, यानी कि A बिल को अपने पास में ही रखेगा जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती, और फिर ड्यू डेट पर वो उसको एनकैश करवा लेगा फ्रॉम B. ठीक है. देन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज लाइक क्लास, मान लीजिए अगर A को इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अभी ड्यू डेट आई नहीं है बिल की, लेकिन A को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस बिल को बैंक से जाके एनकैश करवा सकता है एट अ डिस्काउंटिंग रेट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्लास कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आर दी लीगल डॉक्यूमेंट्स. तो लीगल डॉक्यूमेंट और उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंगली इस बिल्स रिसीवेबल को आप अपनी बैंक से जाकर भी एनकैश करवा सकते हैं एट अ डिस्काउंटिंग रेट. नेक्स्ट द ऑप्शन इज बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर और द थर्ड पार्टी. बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी और क्रेडिटर का मतलब होता है, मान लीजिए अगर A को किसी थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट करना है, सपोज द थर्ड पर्सन इज C जो है वो A का क्रेडिटर है, मतलब A पेमेंट करना चाह रहा है C को और उसके पास में कैश नहीं है. इन द सेम सिचुएशन ही कैन एंडोर्स दिस पर्टिकुलर बिल टू हिज क्रेडिटर एज वेल. वो अपने क्रेडिटर को भी ये बिल इशू कर सकता है, एंड दैट इज द टॉपिक, दैट इज बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर और टू द थर्ड पार्टी. The next and the last we are having with us is bill sent to bank for collection. Bill sent to bank for collection का मतलब होता है क्लास कि हम लोगों ने हमारी बैंक को उस बिल को दे दिया है और at a standing instructions that you have to collect this cash at the maturity date. हम हमारी बैंक को बोलते हैं कि जब भी आपकी ड्यू डेट आ जाएगी या जब भी इस बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तब आप हमारे बिहाफ पे उस बिल के अगेंस्ट में कैश को कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ लेट अस हैव अ लुक फॉर ऑल ऑफ दीज कंडीशंस with the accounting procedure or with the journal entries. So the very first we are having is bill retained by the drawer till the date of maturity, जो अभी हम लोगों ने देखा था first settlement जो था हमारे पास में. तो over here we are having the books of drawer and the books of drawee. In our previous session we have taken an example of A and B. In that particular example A was the drawer and B was the drawee. मतलब A ने बिल ड्रॉ करा था और B ने उसी बिल को एक्सेप्ट करके साइन करके उसे वापस दे दिया था. सो A becomes the drawer and B becomes the drawee. तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों की ही बुक्स है, दोनों की बुक्स में एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है और कई बार क्वेश्चंस इसके आते ही हैं. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. सो लेट अस हैव अ लुक एट द जर्नल एंट्रीज क्लास.
द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी आर हैविंग विद अस इज सेल और परचेज ऑफ गुड्स। जो हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन था वो था सेल या फिर गुड्स को परचेज करने का। ए के बिहाफ पे देखेंगे तो ए ने गुड्स सेल करे थे, और अगर बी के बिहाफ पे देखेंगे तो बी ने गुड्स परचेज करे थे ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सो द जर्नल एंट्रीज आर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, and in the books of drawee the entries will be purchase account debit to creditors. If we put the same entries in our example, then the entries will be B account debit to sale. A की बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे B account debit to sale. B उसके लिए डेटर बन गया है, असेट बन चुका है, और असेट का नेचर डेबिट होता है। यहाँ पे डेटर नाम की असेट बढ़ रही है, इसलिए B account debit, और साथ में सेल्स नाम की इनकम हुई तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट। On the other hand, if we talk about the books of B, that is the drawee, then the entries will be purchases account debit to A. अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं तो purchases account debit to A। क्या रीजन हो सकता है इसका? परचेजेस नाम का एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट कर दिया हम लोगों ने, और A नाम की लाइबिलिटी B के लिए बढ़ गई है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट, देन द थिंग हैपेंस इज A गया था B के पास में फॉर आस्किंग फॉर द अमाउंट, and B asked him to draw the bill, and then A draws the bill, B accept it and returned it to A. At the same time the entries will be bills receivable account debit to debtors. A की बुक्स में हमारे पास में एंट्री हो रही है bills receivable account debit to debtors। यहाँ पे हुआ ये है A के पास में बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई है तो उसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और डेटर्स नाम की यानी कि बी नाम की एसेट खत्म हो गई तो उसने उसको क्रेडिट कर दिया। देयरफॉर द एंट्रीज विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई द एंट्रीज विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसकी क्रेडिटर नाम की जो लाइबिलिटी थी यानी कि ए नाम की जो लाइबिलिटी थी वो अब खत्म हो गई है, और उसकी जगह पे बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई है। सो द एंट्रीज विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल द एंट्री विल बी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नाउ अब ये जो दो एंट्रीज हम लोगों ने देखी क्लास, ये हर तरीके के सेटलमेंट में कॉमन एंट्रीज रहते हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाली एंट्री है ये हम लोगों की एंट्रीज चेंज होगी हर केस के अंदर, हर सेटलमेंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे वी आर हैविंग दैट बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ये जो ए था उसने डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बिल को अपने पास में रखा हुआ था, और फिर ड्यू डेट पर वो बी के पास में गया, उसने बिल के बदले में कैश ले लिया। तो अब ट्रांजेक्शन क्या हुआ है हमारे पास में, ए के पास में कैश नाम की एसेट आ गई है और बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट खत्म हो गई है। सो द एंट्रीज विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बी के पास में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई है और कैश नाम की एसेट खत्म हो गई है। देयरफॉर द एंट्रीज विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। So class, this was the very first case that we are having with us for the settlement of the bill, that is the bill retained by the drawer till the date of maturity, यानी कि बिल को ड्रॉवर ने अपने पास में रखा हुआ था मैच्योरिटी डेट तक। आप हमेशा लास्ट एंट्रीज पे फोकस करेंगे, जैसे यहाँ पर था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, एंड ऑन द अदर हैंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेटलमेंट प्रोसीजर, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक बिफोर मेच्योरिटी। यहाँ का मतलब होता है क्लास, इस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो ए है, जो ड्रॉवर है, उसको इमरजेंसी में एक फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब वो बैंक के पास में जा रहा है, किसी भी बैंक के पास में जा सकता है या खुद की बैंक के पास में भी जा सकता है, और वहाँ पे बोलेगा सर मेरे पास में ये एक बिल्स रिसीवेबल नाम का डॉक्यूमेंट है और इसकी ड्यू डेट इतने टाइम पीरियड के बाद में, फॉर एन एग्जाम्पल इट कैन बी आफ्टर 3 months, 4 months, 2 months, वॉट एवर इट इज़, तो आप मुझे इस बिल के बदले में कैश दे दीजिए। अब बैंक बोलता है कि मैं आपको कैश दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो ए बोलता है, जो ड्रॉवर है वो बोलता है कि आप मुझे पूरा अमाउंट नहीं देके कुछ अपना डिस्काउंट अमाउंट आप रख सकते हैं एज योर इनकम। तो आप देखेंगे कि ए ने डिस्काउंटिंग रेट पे उस बिल को क्रेडिट करवा के इनकैश करवा लिया है बैंक से। ऑलराइट क्लास, यानी कि सपोज अगर बिल का अमाउंट था 10,000
It might be chances कि A has received only 9,000 against that bill and the remaining 1,000 will be the income for the bank. Now the entries in this case will be, we have to look after the entries for the books of the drawer. हम लोग ड्रॉवर की बुक्स में एंट्रीज देख रहे हैं क्योंकि ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज हमेशा सेम रहेंगी, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. सो द एंट्रीज विल बी द वेरी फर्स्ट एंट्रीज, एज आई टोल्ड यू, दो एंट्रीज हमेशा से कॉमन है, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कॉमन एंट्री है. उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन एंट्री, ये पहले वाले केस में भी थी. लास्ट एंट्री में चेंजेस आएंगे क्लास, बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया है, तो यहां पे हम लोग डिस्काउंटिंग डेट पर एंट्री पास कर रहे हैं. एंड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक नाम के एसेट बढ़ गई है. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने एक तरीके का एक्सपेंस बियर करा है, या आप बोल सकते हो एक तरीके का लॉस बियर करा है. ऑलराइट क्लास, हम लोगों को 10,000 रुपीज मिलने वाले थे लेकिन हमें अब 9,000 ही मिले हैं, तो वो जो 1,000 का अमाउंट था दैट विल बी द डिस्काउंट पार्ट. तो डिस्काउंट भी एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया हम लोगों ने उसको. एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल नाम के एसेट अब ड्रॉवर के पास से खत्म होके बैंक के पास में चली गई है. सो द एंट्रीज आर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ऑलराइट क्लास, आई अगेन रिपीट, ड्रॉवर की बुक्स में ये एंट्रीज होंगी लेकिन ड्रॉई की बुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. जो एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी इस जगह पे, दैट इज परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, द एंट्रीज विल रिमेन सेम. नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल टू द क्रेडिटर. ए जो है वो इस बिल को आगे अपने क्रेडिटर को दे रहा है. ऑलराइट, थर्ड पार्टी है, सपोज सी, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सी एक ऐसा पर्सन है जिसे ए से पैसे लेने हैं, यानी कि सी जो है वो ए के लिए क्रेडिटर हो गया है, एक लाइबिलिटी बन चुकी है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी आया ए के पास में, उसने बोला सर आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, लेकिन ए के पास में वो बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ था. ए ने वो बीआर उस अपने थर्ड पार्टी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स करने का मतलब होता है शिफ्ट कर दिया, या आप कह सकते हैं सेटलमेंट में उसको इशू कर दिया थर्ड पार्टी को. तो यहां पर एंट्रीज क्या बनती है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर इटसेल्फ? द वेरी फर्स्ट टू एंट्रीज विल रिमेन सेम क्लास, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट द क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. देन फॉर एक्सेप्टेंस द एंट्रीज विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. एंड फॉर एंडोर्सिंग द बिल, जब वो अपने बिल को एंडोर्स कर देगा, तो आप ट्रांजैक्शन देखिए, आपको एंट्री अपने आप ही समझ में आ जाएगी. ए है वो सी को बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर रहा है, तो ए के पास में सी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, देयरफॉर सी अकाउंट डेबिट, उसको एंडोर्सी बोला जाता है. क्लास क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एंडोर्सी. तो द एंट्रीज विल बी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ऑलराइट, और अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो सी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई है, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी आर नाम की असेट खत्म हो गई, उसको क्रेडिट कर दिया, और सी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, उसको डेबिट कर दिया. ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स ऑफ द एंडोर्सी. एंडोर्सी यानी कि सी, वो क्या एंट्रीज करेगा उसके पास में. आप देखिए सी के लिए ए जो था वो असेट बन गया, असेट था क्योंकि उसको तो ए से पैसे लेने थे, ए उसका डेटर था. ऑलराइट क्लास, अब उसके पास में बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट आ गई है और ए नाम की एसेट खत्म हो गई है, और यहाँ हम बोल सकते हैं एंडोर्सर जो था वो खत्म हो गया है. सो द एंट्रीज आर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. यहाँ पे ड्रॉवर की जगह पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो ए आएगा. ऑलराइट, और जब उसके पास में पेमेंट आ जाएगा, जब सी, अभी होल्डर ऑफ द बिल कौन बन चुका है, सी बन चुका है. ये बिल जो है वो किसके पास आ गया है क्लास, सी के पास में आ गया है. तो अब पेमेंट कौन रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा. ठीक है, और देयरफॉर द एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट्स विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. आप देखिए जिधर भी जिसके हाथ में भी बिल होता है, whoever will be the holder of the bill, that concerned person will receive the payment. In the case of discounting the bill from the bank, the holder of the bill will be bank. तो पेमेंट किसके पास में आएगा, बैंक के पास में आएगा. In the case of the endorsement,
द होल्डर ऑफ द बिल विल बी द थर्ड पार्टी। तो पेमेंट किसके पास में आएगा? थर्ड पार्टी के पास में आएगा। लेकिन ड्रॉई पे कोई असर पड़ेगा इन सब बातों का? ड्रॉई की बुक्स में डज इट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई? नहीं, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री सेम रहेंगी, क्योंकि उसको तो पेमेंट करना है, फिर चाहे वो ए को करे, चाहे बैंक को करे, चाहे सी को करे, एंट्रीज उसके पास में सेम रहेंगी। लास्ट एंट्री उसके पास में सेम रहेगी, डैट विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है और कैश और बैंक नाम की एसेट खत्म हो जाती है, तो क्रेडिट कर देते हैं। सो द लास्ट फॉर दिस विल बी बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम हमारी बैंक को, हमारा जो बिल है वो हमारी बैंक को दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इसको कलेक्ट कर लेना। तो आप ट्रांजैक्शन समझिए, हमारे पास में BR नाम की एसेट थी, अब हम लोगों ने उसको हमारी बैंक को दे दिया है। वी हैव इशूड दिस बिल और वी हैव ट्रांसफर दिस बिल टू आवर बैंक फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑन आवर बिहाफ। तो आप देखिए द एंट्रीज विल बी, as I told you that the first two entries will remain same, therefore we have mentioned already discussed, and the last settlement entry will get changed. So the entries will be bill sent for collection account debit to BR। यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट बढ़ गई है और बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट जो थी वो कम हो गई है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और जब हमारी बैंक उस बिल के बदले में कैश कलेक्ट कर लेगा या उसके पास में बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी, द एंट्रीज विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी और बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट जो है वो कम हो जाएगी। Therefore, the bank account will be debited and bill sent for collection account will get credited. Alright class, I again tell you, ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ड्रॉई की एंट्रीज जो हैं वो सेम रहेंगी। सो क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग्स, बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल का मतलब होता है, अभी तक तो क्या हो रहा था, हर केस में जो ड्रॉई था, जो बी था, वो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर दे रहा था, लेकिन डिसऑनर मीन्स दैट द ड्रॉई विल नॉट मेक पेमेंट एट द ड्यू डेट। जो ड्रॉई है, जो बी है हमारे एग्जाम्पल में, वो ड्यू डेट आने पर पेमेंट करने से मना कर देगा और उस केस को बोला जाएगा डिसऑनर ऑफ द बिल। Alright class, and this particular topic we will be discussing in our next video session, that is the bills of exchange part 3. So class, that was all for today. Thank you so much. Stay home and stay safe.